हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। लाइफलाइन हॉस्पिटल के संचालक पर गलत ऑपरेशन कर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। 3 लाख से भी अधिक रुपए लेने के बावजूद अस्पताल से किया बाहर। पीड़ित परिजनों ने बरेली के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर सतीश पर लगाए गंभीर आरोप। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, ये कहावत कहां तक सही है? आज हर गली मोड़ नुक्कड़ पर नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के प्रत्येक शहर में बहुतायत में मिल जाएंगे, लेकिन इनमें इलाज करने वाले डॉक्टर डिग्री होल्डर मरीजों का किस तरह इलाज करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। जी हां, बात कर रहे हैं यूपी के शाहजहांपुर जनपद की रहने वाली पीड़ित महिला की, जिसका इलाज बरेली के नामचीन हॉस्पिटल लाइफलाइन, जिसके डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट न्यूरो सर्जन सतीश द्वारा किया जा रहा था। महिला को कमर दर्द की शिकायत थी, जिसका लंबे अरसे से इस अस्पताल में इलाज चल रहा था। डॉक्टर द्वारा पीड़ित महिला को सलाह दी गई कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए और जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। डॉक्टर की सलाह पर महिला ने अपने घर वालों से सलाह कर ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन होने के 2 दिन बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने जब इसकी शिकायत डॉक्टर से की तो हॉस्पिटल प्रबंधन एवं डॉक्टर ने महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी और कहा कि जहां चाहो वहां इलाज कराओ। परिजनों का आरोप है कि उन्हें डॉक्टर एवं अस्पताल प्रबंधन द्वारा जबरन हॉस्पिटल से निकाल दिया गया और पीड़ित महिला का इलाज न करके उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। अब हालत पीड़िता की बहुत ही दयनीय हो चुकी है। पीड़ित महिला को लखनऊ सहित अन्य संस्थानों में दिखाया गया, जहां वीरता के इलाज पर भारी भरकम रकम खर्च होने की बात डॉक्टर्स द्वारा कही जा रही है। पीड़िता के पति का आरोप है कि अब जहां जा रहे हैं डॉक्टर गलत ऑपरेशन किए जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में पीड़ित महिला के जीवन से खिलवाड़ करने वाले भगवान रूपी ये डॉक्टर इसी तरह लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं और इन पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। आरोप है कि पीड़िता के परिजनों से लगभग 3 लाख रुपए से भी अधिक की धनराशि वसूलने वाले लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर और प्रबंध तंत्र द्वारा गलत ऑपरेशन करने के बाद पीड़िता का इलाज करना तो दूर, सीधे मुँह बात भी नहीं की जा रही है। पीड़िता के बेटे और पति अब पीड़िता को लेकर दिल्ली, नोएडा और लखनऊ की खाक छान रहे हैं। पीड़िता की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में अगर कुछ पीड़िता को हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? इस ओर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, साथ ही जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अमरीश जी, ये बताइए, आपकी माता जी का जो ऑपरेशन हुआ, क्या कुछ ये प्रकरण है और जो आरोप डॉक्टर सतीश पे लगाया जा रहा है कि उन्होंने ऑपरेशन गलत कर दिया, उनकी वजह से ये केस बिगड़ गया, क्या कुछ हकीकत है? क्या कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी? एक्चुअली मेरी माताजी उमा वाजपेयी पेशेंट हैं, जो कि पिछले 6 महीने से बैक पेन से पीड़ित थीं। कुछ समय बाद उनको पैरों में भी दर्द आने लगा। तो जब हम लोगों ने महसूस किया कि ये समस्या बैक पेन की न्यूरो से संबंधित हो सकती है, तो डॉक्टर सतीश को हम लोगों ने दिखाया। लगभग 3-4 महीने पहले से मेडिसिन डॉक्टर सतीश की चल रही थी। तो डॉक्टर सतीश ने कुछ दिन दवाइयाँ चलाईं, उसके बाद उन्होंने MRI के लिए प्रेस्क्राइब किया। तो MRI हालांकि हमने यहाँ डॉक्टर शेखर के यहाँ से करवा के ले गए, उनको दिखाई। तो MRI में L3, L4 डिस्क बल्ग थी, L4, L5। तो डॉक्टर ने बोला कि ये दवाइयों से तो ठीक नहीं हो पाएगी, फिर भी आप खा के देख लीजिए, अगर नहीं होती है तो हम आपकी सर्जरी कर देंगे। तो इस दौरान दवाइयाँ भी चलती रहीं और उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। अंत में डॉक्टर साहब ने बोला कि आप इसकी सर्जरी करा लीजिए, पूरी तरह से आपको आराम मिल जाएगा। और अब सर्जरी बहुत ही भरोसेमंद हो गई है, घबराने की ज़रूरत नहीं। पहले लोग डरते थे, अब डरने की ज़रूरत नहीं। नए इक्विपमेंट आ गए, नई मशीनें आ गई हैं, नए तरीके से सारी सर्जरी होती है और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो माताजी ने, पिताजी ने और सब लोगों ने मिलकर ये सोचा कि ठीक है, पड़ोस में है, डॉक्टर अच्छे हैं, तो सर्जरी इन्हीं के यहाँ करवा लेते हैं। उन्होंने 11 तारीख को बुला के एडमिट कर लिया, एक MRI करवाई, उसमें भी L4, L5 डिस्क बल्ग थी। लेकिन सर्जरी के बाद उसी दिन शाम को जब माताजी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली तो ये होश में तो ऑपरेशन के बाद ही आ गई थी। तो कह रही थी मेरे पीठ में दर्द बहुत हो रहा है, अब पैरों में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने डाइनापार जैसा इंजेक्शन, जो कि सर्जरी के बाद नहीं देना चाहिए तो मुझे लगता है, कंटिन्यू चलाया। और कुछ स्टाफ भी उनका मतलब एक विशेष तरह से केयरफुल नहीं था। कभी कभी दवाइयों की डबल डोज भी लगा जाते थे, भूल जाते थे, एक लगा गया, दूसरे को नहीं जानकारी, वो भी लगा गया। 2 बार ऐसी गलतियाँ हुई वहाँ पे हैं। तो 8 दिन उन्होंने एडमिट रखा पेन किलर के सहारे, तो दर्द कंट्रोल में रहा, लेकिन बाकी कोई सिम्टम्स नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा शायद अब ये ठीक हो रही हैं। हीलिंग होने में स्पाइनल सर्जरी की लगभग 2 से 3 महीने लग सकते हैं। हम घर ले आए। 26 तारीख
को जब दोबारा टाँके कटवाने गए तो उस समय तक इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि कुछ भी खाती थी उल्टी कर देती थी, कुछ भी पानी पिया वो भी उल्टी कर देती थी। तो डॉक्टर ने जब कुछ जांचें लिखी तो उसमें इनकी किडनी फेल्योर की प्रॉब्लम आने लगी, AKT, एक्यूज किडनी प्रॉब्लम, AKD के नाम से। तो डॉक्टर साहब बोले कि अरे ये दवाइयाँ सब पेन किलर इनके बंद करो, एंटीबायोटिक बंद करो, पहले इनकी किडनी ठीक करो। तो जब मैंने पूछा कि किडनी कैसे ख़राब हुई, पहले तो रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी, तो बोले कभी कि पेन किलर से हो जाता है, डायनापार चल रहा था वो मैंने बंद कर दिया इनका है, उसकी जगह पे ट्रामाडोल चला रहे हैं। तो मतलब इतने गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर होकर भी ऐसी गलतियां, तो थोड़ा सा मुझे डाउटेड हुआ कि पता नहीं ये लापरवाही से केस को हैंडल किया है, क्या किया है इन्होंने। दूसरी गलती इन्होंने ये की कि जब इनकी केस सर्जरी इनकी मैंने देखी है, जो इन्होंने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मुझे दिया है, तो जब उसको मैंने रीड किया तो इन्होंने उसमें दिखाया है कि मैंने इनकी L2, L3, L2 से S1 तक सर्जरी की है, जबकि इनको पेन क्रिएट ओनली L4, L5 डिस्क की वजह से हो रहा है। तो जब मैंने कहा कि ऐसा क्यों किया डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती है, तो बोले नहीं ठीक हो जाएंगे कुछ दिन में। तो उसके बाद जब 4-5 दिन दोबारा भी उनके यहाँ भर्ती रखा, उसमें भी कोई भी आराम नहीं मिला, बल्कि 50 से 60 हज़ार रुपये का उन्होंने मेरे ऊपर बिल और बना दिया। अब दिक्कत ये हो गई कि अब ये ना तो लेट पा रही हैं, ना उठ पा रही हैं, ना लेटे ही चैन है, ना करवट ले पा रही हैं। आज 5 दिनों से एक ही पोस्चर में पड़ी हुई हैं। बेड सोर होने की संभावना इनके 99% हो गई है। ऐसी स्थिति में ना ये जिंदा में है ना मुर्दा में है, सारे ऑर्गन्स इनके अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पेन किलर बंद करके किडनी डिजीज़ को थोड़ा सा कम किया है। दूसरे डॉक्टर इन्हें लेने को मना कर रहे हैं कि उनका केस है, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने केस बिगाड़ दिया है। जैसा कि मैंने दिल्ली के 1-2 न्यूरोसर्जन से बात की, उन्होंने जब ये रिपोर्टें देखी तो बोले इतनी लंबी सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं थी, सिंगल डिस्क पे इनका ट्रीटमेंट होना था और इंडोस्कोपिक से हो जाना था। जैसा कि इन्होंने अपने अस्पताल के बाहर लिखवा रखा है कि इंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हमारे यहाँ होती है, मगर ऐसा कोई भी इनके यहाँ सुविधा नहीं है। ये सिर्फ ओपन सर्जरी करते हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए इंडोस्कोपिक लिखवा रखा है। आप सब लोगों परिवारीजनों की ओर से बताया जा रहा है कि अब उनकी स्थिति बिगड़ती ही चली जा रही लगातार, और जब आप वहां पर एडमिट थे, जब उन्होंने ऑपरेट किया था, उस दौरान जो उनका स्टाफ है या उनके द्वारा काफ़ी बिहेव किया गया आप लोगों के साथ में, ऐसा क्या कुछ? हाँ, कॉपरेट तो अच्छा नहीं किया गया, और वहाँ से इन्होंने जब डिस्चार्ज कर दिया तो मजबूरी हमारे पास थी घर लेके आने की, लेकिन फिर भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो फिर हम लोगों ने अपने सोर्स लगा के थोड़ा PGI में OPD में दिखाने की चेष्टा की। वहाँ खैर हमने दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने भी यही देखते ही कह दिया कि जिसने ऑपरेशन किया है वही ठीक करे, अंदर उसने क्या किया है हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सिंगल डिस्क में होनी थी, 4 डिस्क की हड्डियाँ काटी गई हैं, पेन तो होगा ही होगा भयंकर। एक डिस्क पे आपको वर्क करना था, आपने 4-4 डिस्कों पे काम किया है, तो तकलीफ तो होगी ही, और उसमें क्या मिस्टेक हुई है ये डॉक्टर ही बता सकता है जिसने ये सर्जरी की है। तो अब डॉक्टर सतीश से आपकी बात हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, अपना घंटी जाती है बट फ़ोन नहीं अटेंड करते हैं। उनके असिस्टेंट अटेंड करते हैं, वो बता देते हैं कि वो बिजी हैं, बात नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मुझे बरेली प्रॉपर फाइलें लेके दौड़ना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा छोटी छोटी बात के लिए। अगर वो फ़ोन पे भी हमें कोऑपरेट करते, गाइड करते, तब भी हम काफ़ी हद तक इनको रिकवर करने में सक्षम होते हैं। क्या केस दोबारा लेने को तैयार हैं? इस संबंध में तो हमारी दोबारा बात हो ही नहीं पाई है, तो ये हम बता पाना असंभव है, क्योंकि फ़ोन से अगर बात हो तो हम कुछ बता भी पाएँ कि वो हाँ इसको हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब तक दोबारा MRI नहीं होगी, दोबारा जांचें नहीं होंगी, तब तक तो कुछ भी कहना मुश्किल है। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि डॉक्टर सतीश की वजह से ये केस बिगड़ा, अगर आप लोग क्या चाहेंगे, क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया में भी जाएंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि पूरा मेडिकल पैनल इनके खिलाफ, इनके द्वारा की गई इस सर्जरी की जांच करे। क्या इनके द्वारा सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए गए हैं स्पाइनल सर्जरी से संबंधित? ऐसा तो नहीं कि इन्होंने सिर्फ पैसा बनाने की मशीन वहाँ बना रखा है। एक नॉन AC बेड का पर डे का रूम 10 बाई 10 का, जिसका 10,000 रुपये पर डे किराया ले रहे हैं, ये नाजायज़ है। 2,000 रुपये की दवाई नहीं लगती है, 10,000 रुपये का रूम का किराया ले रहे हैं, तो ये तो सरासर मरीज को लूटने वाली बात हो गई है। तो इसकी शिकायत कहीं करेंगे आप? कोई कारण? हम चाहते हैं कि शासन, प्रशासन और IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस चीज़ का संज्ञान ले और डॉक्टर सतीश के खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई या जांच हो वो फौरन संज्ञान में ली जाए। अभी जो स्थिति है, इसको जो ऑपरेट किया है इन्होंने, उसमें काफ़ी कमियां रही, काफ़ी खामियां रही, उसकी वजह से ये केस बिगड़ा। जी हाँ, इन्होंने केस के ऊपर कोई बहुत अच्छा होमवर्क नहीं किया। इन्होंने ऑर्डिनरी केस लेके उसको ऑपरेट कर दिया। अगर इन्होंने केस स्टडी अच्छे तरह से किया होता और सारे केस की गाइडलाइन को फॉलो किया होता, जो कि सर्जरी न्यूरो में होती है, बहुत ही संवेदनशील सर्जरी ये होती है ब्रेन और स्पाइनल की, तो शायद ऐसी समस्या माता जी को नहीं आती।
तो क्या अब दोषी मानते हैं आप सतीश? तो उनका नाम है, मंडल में स्पेशलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट कहलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की जो ये कमी निकल करके आई है, इसका दोषी आप हाँ, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब का तजुर्बा या ओवर कॉन्फिडेंस से ये पेशेंट की जो स्थिति हुई है, इसमें पेशेंट की कोई गलती नहीं है, न तो मेडिसिन की कोई गलती है। जो मेडिसिन दी वही चलाई गई है, हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ नहीं चले, बल्कि हमने और पेन किलर कभी कभी देने के लिए उनको अवॉइड ही करवाया है। मैंने कहा भी कि पेन किलर आज ना दो, इन्हें दर्द हो रहा होने दो, कम से कम किडनी तो सुरक्षित रहेगी। हम एक चीज़ का इलाज कराएं कि दूसरी और ख़राब हो जाएगी, फिर हम उसको भी हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे, इनकी ये जो दिक्कत आई है बैक सर्जरी फेल सिंड्रोम, ये कहीं ना कहीं प्रॉपर एग्जामिनेशन ना करने की वजह से ही आई है। चाचा जी, क्या कुछ हुआ था आपकी पत्नी के साथ, पूरी बात बताइए। बेटा, इनका डॉक्टर सतीश लाइफ लाइन वालों से इलाज चल रहा था। उन्होंने विश्वास में लिया, हमने गाड़ी बैठा के लेके गए कि हम तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे। माता जी, जितने देर में आप खाना बनाती हो उतनी देर में ऑपरेशन कर देंगे, अब आपको यहाँ से पैदल भेजेंगे। हम इन्हें लेके गए, 11 तारीख को सारी जाँचें हुई, तो हमसे 3 लाख रुपया भी ले लिया। और बाद में 18 तारीख छुट्टी करके 25 को बुलाया, फिर 30 को बुलाया, फिर 10 दिन दवा दी। 4 तारीख को इन्हें इतने पेन किलर दिए कि इनकी किडनी 6 पर पहुंच गई है, यूरिया 200 पर पहुंच गई, समझ गए, इतने पेन किलर की वजह से। अब आज न जिंदा में है न मुर्दा में। ये मर जाती तो अच्छा, इन्हें मार देते डॉक्टर से तो हमें हो जाता। न जिंदा मरना, हमारा पूरा घर परेशान, ऑपरेशन रुपया कहाँ से उल्ला है। तो अब क्या स्थिति, अब क्या बता रहे हैं डॉक्टर? कुछ नहीं, फोन नहीं उठा रहा, फोन करते फोन ही नहीं उठाता, बाहर से निकाल दिया अस्पताल तक, PGI ले जाओ, अब फोन भी नहीं उठाता। जांच के नाम पे कोई डिटेल नहीं, 4000 जमा करो, 5000 जमा करो, 10,000 जमा करो, कितनी जांच कौन सी कितने की होनी, कोई डिटेल नहीं देता है, किसी चीज़ की डिटेल नहीं देता है, इकट्ठे पैसे की रसीद देता है, कोई रसीद कोई डिटेल नहीं, किसी को नहीं, किसी बेचारे गरीब को नहीं। लेकिन पीड़ित आदमी क्या करे, पीड़ित क्या करे, मरता क्या, उसके दिमाग की उसकी बुद्धि वैसे कटी होती है, वो क्या करे, वो कैसे क्या करे। बेचारे हमारे यहाँ साले के खेत भी किया इन्हीं के चक्कर में। सतीश न्यूरोसर्जन बरेली में। अच्छा, मेन समस्या इनको क्या थी, ऑपरेशन क्यों करना पड़ा इनको? इनके पैरों में दर्द था, पैरों में दर्द 6 महीने से उनकी दवा लगभग 6 महीने दवा चल रही थी। उस दवा के चक्कर में उन्होंने विश्वास भी ले लिया, ये विश्वास पे आ गई कि हम तुम्हें माता जी ठीक करके भेजेंगे, 5 दिन में छुट्टी कर देंगे, हाँ कुछ आपको पता नहीं चलेगा, ये विश्वास में आ गई। इन्होंने जिद की तो हमने वो लड़के ले जाके वहाँ इनका ऑपरेशन कराया, वहाँ भी पूरी गारंटी डॉक्टर सतीश ने ली। लेकिन जब केस बिगड़ गया तो हमसे कहे PGI ले जाओ, हम PGI ले गए। PGI में जो किडनी स्पेशलिस्ट था उसने दवाएं दे दी कि हम एडमिट नहीं कर सकते, और जो न्यूरोसर्जन था उसने कहा कि इनका MRI हम कर नहीं सकते, इनकी स्थिति ऐसी नहीं है, 1 महीने बाद जब ठीक हो तो हम MRI करा के लाना। लेकिन ये MRI इनकी तड़प रही है, MRI हम कैसे कराएं, हिलने से इनके शरीर की जान निकल जाती, जरा सा पैर हिल जाए, कोई हिल जाए, पता नहीं उनने क्या क्या चीज़ें अंदर काट दी हैं, क्या किया क्या नहीं किया, हमें बर्बाद कर दिया। इसका नाश हो जाएगा डॉक्टर सतीश का। तो क्या आप मानते हैं कि ये केस डॉक्टर सतीश की वजह से बिगड़ गया? सिर्फ अकेले डॉक्टर सतीश की वजह से बिगड़ा। उसने हमें हमारा 3 लाख रुपया भी ले लिया और हमें विश्वास लेके और हमारे पूरे परिवार का नाश मार दिया। मृत्यु सबकी होती है, इनकी भी हो जाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं, उससे गिला शिकवा नहीं था, वो मृत्यु को इंजेक्शन लगा देता। लेकिन ये तड़प महीना भर तड़पे, 2 महीना तड़पे, कितने दिन तड़पेंगे, हम कैसे करेंगे, हमारा पूरा घर बीमार हो गया। तो क्या मानते हैं ये जो ऑपरेशन हुआ वो गलत हुआ है? वो बिल्कुल गलत हुआ। हमें 5 दिन के लिए कहा, 5 दिन में छुट्टी करेंगे, आज हमें 1 महीने से ऊपर हो गया, अब ये हिल नहीं पा रही, हम क्या करें, कहाँ ले जाए, ले भी कहाँ जाए, कहीं जाने लायक नहीं है। अब घर में भी कैसे तड़प देख पाए, घर में भी कैसे तड़पता हुआ देख पाए, हमारा घर बर्बाद कर दिया सिर्फ अकेले डॉक्टर सतीश ने, मेरे सतीश ने। हमारा बड़ा सुखी परिवार था।
अकेले डॉक्टर सतीश साले भेड़िया है, खून चूसने वाले भेड़िया है। इन्होंने गरीबों को खून चूस के अरबों की संपत्ति पिलाई। इसी तरीके से बेचारे गरीब कह नहीं पाते, गरीब बेचारे कह नहीं पाते अरबों की संपत्ति। इसने न गेहूँ बेचे, न धान बेचे, न कोई रोजगार किया, कहाँ से अरबों की संपत्ति कमाई? सब गरीबों का खून चूस चूस के बेचारों का। अब कोई कहने वाला नहीं, न कोई डॉक्टरों के खिलाफ हिंदी स्टेट गवर्नमेंट कुछ कहती है, ये डॉक्टर किसी को मार दे चाहे जिंदा रखे, न कोई पुलिस कहती कुछ भी, इनके खिलाफ कुछ नहीं कहती है, जिंदा रख के मार दे। ये चलता हुआ, हम अपनी पति चलता हुआ लेके गए, पैदल लेके गए। अब आज वो तड़प रही, बेड पे भी नहीं, उसे चैन पड़ रहा है, बेड पे तड़प रही, बेड पे तड़प रही।